हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे हम सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस की फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एग्जाम पैटर्न आपका कैसा होता है, यहाँ पर सिलेबस आपका यहाँ पर क्या क्या चीज़ पूछा जाता है सीडीएस के अंदर, तो वो सब चीज़ यहाँ पर हम इस वीडियो पे कवर करने वाले हैं। पहले हम बात कर लेते हैं नेशनलिटी की, कौन कौन से आपकी कंट्रीज के यहाँ पर एलिजिबल है इस पेपर को देने के लिए। पहला आप सिटीजन ऑफ इंडिया, सेकंड है सब्जेक्ट ऑफ भूटान, नेपाल, या आपके जो तिब्बतन रेफ्यूजी है हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर Jan 1 1962 विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया, या फिर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका एंड ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज लाइक केनिया, उगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जायरे एंड इथोपिया और वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। तो ये सब कंट्रीज के यहाँ पर आपके एलिजिबल है सीडीएस पेपर देने के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप आईएमए और ओटीए के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई भी आपको ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पर चलेगी। अगर यहाँ पर आप आईएनए के लिए अप्लाई कर रहे हो, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए, तो उसके लिए आपको इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। अगर आप एयरफोर्स एकेडमी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट क्लास 12। तो ये सब आपके डिफरेंट डिफरेंट एकेडमिक्स के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये सब आपके वहाँ पर मांगते हैं। एज लिमिट की बात करें और मैरिटल स्टेटस की बात करें तो अगर आप यहाँ पर आईएमए के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एज लिमिट 19 से 24 के बीच में यहाँ पर होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए। अगर आप आईएनए के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एज लिमिट 19 से 22 के बीच में होना चाहिए और मैरिटल स्टेटस आपका अनमैरिड होना चाहिए। एएफए के लिए अप्लाई कर रहे हो एयरफोर्स एकेडमी के लिए तो एज लिमिट 19 से 23 के बीच होना चाहिए और मैरिटल स्टेटस क्या है, कैंडिडेट बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज मस्ट बी अनमैरिड। ओटी के लिए अप्लाई कर रहे हो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए, वुमेन्स के लिए, नॉन टेक्निकल वालों के लिए है, तो एज लिमिट आपका 19 से 25 के बीच होना चाहिए और मैरिटल स्टेटस आपका अनमैरिड होना चाहिए। ओटी के लिए अप्लाई कर रहे हो जो आपका एसएससी कोर्स रहता है मेंस के लिए, वो 19 से 25 के बीच में होना चाहिए और मैरिटल स्टेटस आपका अनमैरिड होना चाहिए। तो ये सब आपके यहाँ पर रहते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर आता है आपके पास सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। एग्जाम मोड की बात करें तो ऑफलाइन मोड में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। नेचर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यूज वाले। पेपर लेवल की बात करें तो जो आपका मैथमेटिक्स यहाँ पर आता है वो क्लास 10th स्टैंडर्ड का होता है और जो बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं। ड्यूरेशन टेस्ट की बात करें तो 2 घंटा पर सब्जेक्ट आपका होता है। मैथमेटिक्स आपके 2 घंटे का होगा, इंग्लिश आपके 2 घंटे का होगा और जनरल नॉलेज आपके यहाँ पर 2 घंटे का होता है। लैंग्वेजेस की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों पे ये आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। फिर आता है आपके पास एग्जाम पैटर्न आईएमए, आईएनए और एएफए का। तो इसमें आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ड्यूरेशन आपके 2 आवर्स का होता है। इंग्लिश आपका 2 घंटे का होता है, जीके आपका 2 घंटे का होता है और मैथमेटिक्स आपका 2 घंटे का होता है। और पर सब्जेक्ट आपके यहाँ पर 100 मार्क्स का होता है मैक्सिमम और टोटल मिला के आपका 300 मार्क्स का होता है। ओटीए के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें आपके 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश और जीके। इसमें आपका ड्यूरेशन 2 आवर्स का रहता है इंग्लिश के लिए और जीके के लिए भी 2 आवर्स का होता है और मैक्सिमम मार्क्स इसमें आपका इंग्लिश के लिए 100 है और जीके के लिए भी आपका 100 होता है। तो ओटी के लिए आपका पूरा यहाँ पर 200 मार्क्स का पेपर होता है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो करेक्ट आंसर के लिए आपका 1 मार्क्स स्कोर होता है, इनकरेक्ट आंसर के लिए 1/3 मार्क्स डिडक्ट होते हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती अगर आपने क्वेश्चन को आंसर नहीं किया है तो। इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस देखें तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉम्प्रहेंशन, सिनोनिम्स, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, स्पॉटिंग एरर्स, सिलेक्टिंग वर्ड्स, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो ये आपका सिलेबस रहता है इंग्लिश लैंग्वेज का। फिर कुछ रिकमेंडेड बुक्स देख लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। पहला आपके पास है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय आर.एस. अग्रवाल। सेकंड है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस। थर्ड है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। अब चाहो तो यहाँ पर रेन मार्टिन भी यूज कर सकते हो जो 10th स्टैंडर्ड तक की होती है। इन सब बुक्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर दिया हुआ है। फिर हम जीके के सिलेबस की बात करें तो कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, बायोलॉजी, डिफेंस, इन्वायरमेंट, कल्चरल, अवार्ड, बुक, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट और आपके यहाँ पर करंट अफेयर्स से यहाँ से आपके क्वेश्चंस जीके पे आते हैं। फिर कुछ रिकमेंडेड बुक्स देख लेते हैं जीके की। मनोरमा ईयर बुक है, लूसेंट जनरल नॉलेज है और कॉम्पिटिशन इन फोकस है। तो इन सब का बुक्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। मैथमेटिक्स का सिलेबस देखिए, सबसे पहला आपका नंबर सिस्टम आता है। इसमें आपके नेचुरल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स, रैशनल, रियल नंबर्स, फंडामेंटल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, डेसिमल फ्रैक्शन, यूनिटरी मेथड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, एप्लीकेशन ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, वेरिएशन। यहाँ से आपके नंबर सिस्टम में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के अंदर।
फिर आता है आपके पास एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। इसमें आपके डिवीजन एल्गोरिथम है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2, 3, 4, 5, 9 एंड 11, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स हो गए, फैक्टराइजेशन थ्योरम है, एचसीएफ एंड एलसीएम, यूक्लिडियन एल्गोरिथम, लॉगरिथम टू बेस 10, लॉस ऑफ लॉगरिथम्स, यूज ऑफ लॉगरिथमिक टेबल्स। तो यहाँ से आपके नंबर थ्योरी में से क्वेश्चंस एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के अंदर पूछे जाते हैं। एलजेब्रा की बात करें तो बेसिक ऑपरेशन, सिंपल फैक्टर, एचसीएफ एंड एलसीएम, थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल्स, फिर आपका रिलेशन विद रूट्स एंड कोफिशिएंट है, अल्फा बीटा गामा वाले, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन, एनालिटिकल एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, फिर आपका इनकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो गया, सेट लैंग्वेज, सेट नोटेशन, रैशनल एक्सप्रेशन, कंडीशनल आइडेंटिटीज, लॉ ऑफ इंडिसेस। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एलजेब्रा में से। और टॉपिक्स कौन से? पहला ट्रिग्नोमेट्री है, सेकंड मेंसुरेशन है, और फिर आपका स्टैटिस्टिक्स है। सब आपके यहाँ पर 10th लेवल तक की पूछे जाते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के रेकमेंडेड बुक्स की बात करें तो पहला आपके पास है मैथमेटिक्स फॉर सीडीएस बाय आर.एस. अग्रवाल, सेकंड है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर एग्जामिनेशन पेपर बैक बाय आर.एस. अग्रवाल। दोनों का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। साथ ही में जितनी भी बुक्स अभी तक हमने डिस्कस करी है सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखी सीडीएस की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, ये हमने इस वीडियो पे डिस्कस करा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।